जय हिंद साथियों, मैं आपका अपना चंद्रशेखर सम्राट। हमारे इस देश को क्या हो गया है? हमारे इस देश के पौधे को सींचने के लिए और सींचा है कई क्रांतिकारी योद्धाओं ने, अपने खून की आहुति दी है। वो दिन थे जब 25 साल की आयु में हमारे भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव और चंद्रशेखर आज़ाद ऐसे कई क्रांतिकारी योद्धाओं ने हमारे इस देश को सींचा है, इस देश के पौधे को सींचा है। और सींचा सिर्फ इसलिए है कि आने वाले जो नेता हैं, आने वाले जो इस देश को चलाने वाले, जो आने वाली जनरेशन है, वो हमारे इस देश की बागडोर को अच्छी तरीके से संभालेगी, हमारे इस देश का नाम रोशन करेगी। लेकिन हमारे देश की जनरेशन को क्या हो गया है? कोई किसी न किसी माध्यम से इस देश के लिए ईर्ष्या द्वेष से भरे हुए काम कर रहा है। और सोशल नेटवर्क पे एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां से हर कोई व्यक्ति अपनी जो अंदर की परिस्थितियां हैं वो साझा कर सकता है और अपनी परिस्थितियां बता सकता है दूसरे व्यक्ति को। लेकिन दोस्तों, इस देश को क्या हो गया है? मैं तो ये सोच कर बहुत दुखी होता हूँ, चिंतित भी होता हूँ कि आने वाली कुछ सालों में, कुछ वर्षों में और क्या क्या होने वाला है। ना तो हमारे देश में हमारी बेटियाँ सुरक्षित हैं, ना हमारी महिलाएं सुरक्षित हैं और ना हमारे भाई बंधु सुरक्षित हैं। देश का एक तिरंगा, उसको नमन करना देशभक्ति नहीं कहलाता है। देशभक्ति हम जन जन के प्रति अगर काम करेंगे तब देशभक्ति कहलाती है। कुछ हमारे नेता ऐसे थे, इस देश में आए, उन लोगों ने देश की कारवां को आगे बढ़ाया, एक देश को ऐसा नाम दिया कि आज इतिहास के पन्नों में उनका नाम दर्ज है। और आज उस पन्ने को उठाकर अगर देखते हैं ना, तो हमें आने वाले नेताओं पर, आने वाले कर्मचारियों पर और आने वाले जितने भी हमारे देश को चलाने वाले जो कहते हैं कि हम इस देश को चलाएंगे, हमारे कंधों पर हमारा इस देश का भार रख दो, तो उन लोगों इतिहास देखकर, उन लोगों का चरित्र देखकर शर्म आती है। भाइयों, मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहता हूँ, इस देश के लिए एक दिन एक ऐसा प्रधानमंत्री था जिसने कमान संभाली थी, उसका नाम था अटल बिहारी वाजपेयी। उन्होंने कहा था ये देश कोई भूमि का टुकड़ा नहीं है, ये जीता जाता राष्ट्र पुरुष है। कोई वो भी था जो एक वो नारा देकर गया कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। और आज हमारे देश को क्या हो गया है? हमारे युवा पीढ़ी, बच्चे और आने वाली जो जनरेशन है, जो कि इतिहास के पन्नों में अपने नेतागिरी से, अपने आचरण में और नई जनरेशन को बनाने के लिए योग्यता देती है। और मैं तो आप लोगों से बात कहना चाहता हूँ कि हम लोग एक होकर क्यों नहीं रहते हैं? ईर्ष्या द्वेष से भरा हुआ कर्म क्यों कर रहे हैं? इस देश को हमारे प्रेम की ज़रूरत है। प्रेम से हमारे इस देश का आगे बढ़ेगा। हमारे देश का जो भविष्य है वो प्रेम से ही आने वाला है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि ये सोच है, एक सोच को निकालो। किसी के प्रति ईर्ष्या द्वेष से भरा हुआ कमेंट पास ना करो, ना वीडियो बनाओ, और ना ही ये सोचो कि हमको इस मुताबिक, जैसे कोई व्यक्ति सोशल नेटवर्क पर काम कर रहा है तो वो सिर्फ ये सोचे कि हमको हमारे इस वीडियो से, हमारे इस टॉपिक से आने वाली जनरेशन कुछ सीखेगी। ना अश्लीलता की वीडियो बनाओ, ना ही अश्लीलता की वीडियो जो बना रहा है उसके प्रति अभद्र वीडियो ना मत डालो, कोई गाली गलौज ना करे। इस देश को, आने वाली संस्कृति को हमारे बच्चे इससे सीखेंगे और सीख करके हमारे देश का नाम रोशन करेंगे। आप लोगों को इस बात से शर्म होना चाहिए कि हमारे इस देश को कई क्रांतिकारी योद्धाओं ने अपनी खून से सींचा है। और जब वो बातें सोचते हैं ना, तो हमारे आंखों से आंसू गिर जाते हैं। भाइयों, मैं आप लोगों से बस यही कहना चाहता हूँ कि जो हमारी बहन के साथ, मनीषा अहरवाल के साथ जो दुर्घटना हुई है, वह ऐसी कई, मनीषा कुशवाहा
हैं बनारस से, ऐसी कई महिलाएं जो, और ऐसे कई हमारे भाई बंधु जो कि भ्रष्टाचार से पीड़ित हैं और सामंतशाहियों के द्वारा भी पीड़ित हैं। तो हम आप लोगों से यही कहना चाहते हैं कि प्रेम से रहो, इस देश में प्रेम का व्यवहार आगे बढ़ाना चाहिए, नहीं तो हमारे देश कभी आगे नहीं बढ़ सकता है। ना हमारे देश आगे बढ़ेगा, ना देश का नाम आगे बढ़ेगा। जब हमारे देश का नाम उस सुनहरे अक्षरों में लिखा जाता है ना सारे देश के सामने, तो हमारे देश पे हमें गर्व होता है। लेकिन जब देश में रहने वाला व्यक्ति का सुरक्षित नहीं है तो देश की उन्नति होना कोई व्यर्थ बात नहीं है। हम बड़े बड़े शान की बखान करते हैं कि हमारा भारत देश, हमारा भारत महान है, तो क्या महिलाएं सुरक्षित हैं हमारे इस देश में? क्या हमारे भाई बंधु सुरक्षित हैं इस देश में? कहीं ना कहीं किसी न किसी के प्रताड़ना का शिकार हो रही है। तो भाइयों, मैं आप लोगों से यह अपील करना चाहता हूं कि कहीं ना कहीं जिम्मेदार हम खुद हैं इस काम के लिए, क्योंकि हमने अपने वोट से इस सरकार को बनाया है, आने वाले विधायक को बनाया, आने वाले सांसद को बनाया है। अगर हम ये काम नहीं करते तो आज हमको ये बात नहीं सोचनी पड़ती। जिस दिन हम अपना मत, अपना वोट दारू में, क्वार्टर में और चंद पैसों में बेच देंगे, उस दिन हमारे बच्चों का भविष्य नहीं लिखा जाएगा। अगर हम अच्छे नेता को उठाते हैं, अगर अच्छे जो हमारे समाज सेवी है, जो हमारे हित के लिए, हमारे आने वाली पीढ़ी के लिए, हमारे आने वाले बच्चों के लिए, आने वाले देश के विकास के लिए काम करेगा, उसको वोट दो। क्योंकि इस देश में आने वाले कई ऐसे क्रांतिकारी योद्धा हैं जो कि हमारे देश के लिए मर मिटने का काम करते हैं। तो भाइयों, मैं आप लोगों से अपील करना चाहता हूं कि इस देश में जितना भ्रष्टाचार हो रहा है, जितना अत्याचार हो रहा है, क्यों कर रहे हो आप? भगवत गीता में लिखा है, नैनम जिंदम दी शस्त्राणी नैनम दहती पाप का के दैन त्यागो ना सूखती मानता है। आत्मा नित्य है जो नहीं बदलती, लेकिन शरीर आसमान में बदलता रहता है। तो हम क्यों करें, क्यों दुश्मनी मोड़ें? ये चीज़ें हैं भाइयों। आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि हमारा देश एक धरोहर संपदा है, उसको तार तार मत करो। हमारे देश का नाम नीचे जाए ऐसे काम मत करो, और अपने देश के हित के लिए काम हमको सबको मिलकर करना है, क्योंकि हम लोग सब लोग इस देश के वासी हैं और हमें गर्व है अपने भारत माता को कि हम इस देश के वासी हैं। और ना ही अश्लीलता की वीडियो डालो, ना ही कोई अश्लीलता के ऊपर कोई कमेंट करो, क्योंकि इस देश में कोई छोटा बड़ा नहीं है, एक लोकतंत्र है। अब पहले छोटा बड़ा होता था, पहले राजा के, रानी के पेट से राजा जन्म लेता था, कि आज वो परिस्थिति नहीं है। आज वोट से राजा बनता है, तो कोई छोटा कोई बड़ा नहीं है, सबको जीने का अधिकार है, सबको समानता का जीने का अधिकार है। तो इसलिए आप लोगों से बस यही विनती करना चाहता हूँ और हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि अच्छे से रहो और अपने देश का नाम रोशन करो। जय हिंद और जय भारत।